वेलकम टू रंजीत सिंह सीरीज़ एपिसोड 2। आज हम आपसे बयान करेंगे कि महाराजा रंजीत सिंह लाहौर कैसे आया और किन लोगों ने लाहौर आने की दावत दी। भंगी मिसल के सरदार कौन थे, मुग़लों ने अहमद शाह अब्दाली को पंजाब क्यों बुलाया और ज़मान शाह कौन था। पंजाब पर दुरानी कबीले की हुकूमत थी, मगर यह सूबा सिखों की बगावत की वजह से दुरानी हुक्मरानों के असर से बाहर था। शाह ज़मान वाली काबुल ने पंजाब पर हमला किया, मगर सिख बागी इसे देखकर अपनी पनाह गाहों में जा छुपे। शाह ज़मान ने इन्हें ढूंढने की सरतोड़ कोशिश की, मगर नाकामी हुई, क्योंकि वो जंगलों, पहाड़ों और अपने मजबूत किलों में छुप चुके थे। शाह ज़मान को काबुल वापस जाना पड़ा, क्योंकि उसके अदम मौजूदगी के बाइस उसकी राजधानी यानी दारुल हुकूमत में बगावत के आसार नुमायां हो चुके थे। उसने लाहौर और पंजाब को उसके हाल पर छोड़ दिया। लाहौर शहर सिख लुटेरों के कब्ज़े में था, जिनकी लूट मार से अवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी तंग और परेशान थे। तब लाहौर वालों को रंजीत सिंह की शक्ल में एक वसीला नज़र आया। चुनाचा मुअज़्ज़िज़ीन लाहौर ने रंजीत सिंह को खतूत लिखे कि लाहौर आकर हुकूमत संभाले। ये हुक्म उसे शाह ज़मान वाली काबुल भी दे चुका था। रंजीत सिंह की शादी 16 साल की उम्र में कन्हैया मिसल से हो गई थी और दोनों मिसलों के इत्तेहाद ने उनकी पोजीशन मज़ीद मजबूत कर दी थी। उसकी सास सदा कौर एक अक्लमंद और जैठादार खातून थी, जिन्होंने रंजीत सिंह को आगे बढ़ने में बहुत मदद की। कई लड़ाइयों के बाद उसने मुग़लों से कई इलाकों को फतह किया और सिख सल्तनत को बहाल किया, और 18 साल की उम्र में 1799 में उसने लाहौर पर कब्ज़ा करके उसे अपनी राजधानी बनाया। 3 साल बाद 1802 में उसने अमृतसर को फतह किया, जहां से उसे भंगियों की मशहूर तोप और बहुत सी दूसरी तोपें हासिल की। चंद सालों में उसने दरियाए सतलुज तक पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहर फतह कर लिए और फिर सतलुज को अबूर करके लुधियाना पर कब्ज़ा कर लिया। लाहौर शहर मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के ज़माने से ही मुग़लिया सल्तनत का हिस्सा रहा है और मुग़ल बादशाहों का पसंदीदा शहर था, जो अक्सर यहाँ अपना दरबार लाया करते थे। 18वीं सदी ईस्वी की दूसरी दिहाई के बाद मुग़लिया सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता शोलों में बदल गई। मुग़लों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए राष्ट्रा के मरहट्टों ने पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा दी। मरहट्टों ने पंजाब में अटक तक इलाके फतह किए। सिख सरदारों ने भी मरहट्टों में शमूलियत अख्तियार की और पंजाब के बेशतर हिस्सों में अपनी छोटी छोटी जागीरें कायम की, जिन्हें मिसल कहा जाता था। दिल्ली की मुग़ल सल्तनत को मरहट्टों से जंग की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने मरहट्टों के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली से मदद मांगी और उसे हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। अहमद शाह अब्दाली काबुल से पंजाब आया और पानीपत की तीसरी जंग में मरहट्टों को फैसला कुन शिकस्त देकर पंजाब को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। रंजीत सिंह के दादा चरहत सिंह और दूसरे सिख सरदारों को अहमद शाह अब्दाली का पंजाब आना पसंद नहीं था। उन्होंने अब्दाली की फ़ौज को मारना शुरू कर दिया। वो घोड़ों और ऊँटों पर सवार छोटे छोटे ग्रुपों में अब्दाली की फ़ौज पर अंधा हमला करते और जंगलों में जाकर छुप जाते, लेकिन ये एक मजबूत हुकूमत कायम नहीं कर सके और सिर्फ छोटे इलाकों पर अपनी हाकमियत कायम कर सके। लाहौर समेत पंजाब दुरानी सल्तनत का हिस्सा रहा। रंजीत सिंह के ज़माने में पंजाब और अफ़गानिस्तान पर अहमद शाह अब्दाली के पोते ज़मान शाह की हुकूमत थी। रंजीत सिंह का इंतकाल 1799 में हुआ। उस वक्त लाहौर पर भंगी सरदारों की हुकूमत थी। इन्हें भंगी कहा जाता था, क्योंकि वो हमेशा भंग के नशे में मस्त रहते थे। इस पर सबसे पहले ज़मान शाह ने 1797 में कब्ज़ा किया। लाहौर में फिर ज़मान शाह की अफ़गानिस्तान वापसी के बाद भंगी सरदारों चत सिंह, साहिब सिंह और मेहर सिंह ने दोबारा शहर पर हमला किया। इनमें हुकूमत करने और अजारादारी कायम करने की सलाहियत नहीं थी। रंजीत सिंह को पंजाब की सरजमीन पर
حکمرانی کرنے سے روکنے کے لیے افغانستان کے حکمران زمان شاہ نے افغان فوج کو بھاری توپ خانے کے ساتھ رنجیت سنگھ سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ افغان حکمران زمان شاہ کی فوجوں تک پہنچ گیا اور ان کے علم میں لائے بغیر انہیں گجرانوالہ کے قریب لے گیا اور جہلم تک ان کا پیچھا کیا۔ تمام افغان مارے گئے، ان کا سامان تباہ ہو گیا اور باقی اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ سکھ فوج نے افغانوں کی چھوڑی ہوئی توپوں پر قبضہ کر لیا۔ زمان شاہ کے بھائی نے بغاوت کی اور زمان شاہ کو تخت سے ہٹا کر اندھا کر دیا۔ وہ بے بس رہا اور 12 سال بعد پناہ کے لیے رنجیت سنگھ کے دربار میں آیا۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کیسے لاہور اور امرتسر فتح کیا۔